ओम शांति। प्रातः क्लास है 7 मार्च 1967। जब ब्रह्मा बाबा जिंदा थे उस समय की वाणी है। तुम बच्चे हो, बच्चे की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो कहेंगे भले यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि बाप के शकीले बच्चे हैं ना। शकीले बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए। कितने समय के बाद मिले हुए? यज्ञ के आदि में भी मिले थे और अभी भी कितने लंबे समय के बाद फिर मिले हैं। शकीले का मतलब ये नहीं है कि 5000 साल पहले मिले थे, नहीं। हाँ, यहीं इसी दुनिया में पहले भी मिले थे और अभी बहुत दिनों के बाद फिर मिले हैं। अर्थ लगा सकते हैं क्योंकि ये शूटिंग पीरियड है। 5000 वर्ष के ड्रामा की यहाँ शूटिंग होती है, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले। और किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। हद के बाप में और बेहद के बाप में क्या अंतर है? हद का बाप 2, 4, 8, 15, 20, 25 बच्चों का बाप होगा। बहुत में बहुत 100, 200 करोड़ का बाप होगा। 500 करोड़ का बाप नहीं होगा। और ये बाप जो भी 500, 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबका बाप है। हर धर्म की जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, सबका बाप है। वो धर्म पिताएं, जैसे क्राइस्ट हुआ, उनके फॉलोअर्स 150, 250 करोड़ होंगे। लेकिन वो क्रिश्चियन तो होंगे, दूसरे धर्म के तो नहीं होंगे। और ये बाप तो सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। तो बेहद के बाप को मिले हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। वही बच्चे जानेंगे जिनको निश्चय है। क्या बेहद का बाप से हम बच्चे मिलते हैं, ये सब नहीं जानेंगे। वो ही जानेंगे जिनको निश्चय पक्का हो गया है, ये हमारा बेहद का बाप है। बरोबर हम तो बेहद के बाप से मिले, क्योंकि बाप होते ही हद के और बेहद के। हद के बाप इस लौकिक दुनिया में होते हैं और ये बेहद का बाप पारलौकिक दुनिया का है, इस दुनिया का नहीं है। दुख में सभी बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में ही बाप को याद करते हैं, लेकिन वो लौकिक होता है, क्योंकि वहां तो है सुखधाम। वहां बेहद के बाप को कोई याद करने की दरकार नहीं है। लौकिक बाप उनको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देते हैं। इस लोक में हद के जो बाप होते हैं, चाहे वो 1, 2, 4, 8, 10 बच्चों का बाप हो, और चाहे वो धर्म पिताओं जैसा कोई भी बाप हो, वो अपने फॉलोअर्स बच्चों को जन्म कहाँ देते हैं? इसी लोक में देते हैं। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर के तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक के हो, जिसको पारलोक परमधाम भी कहा जाता है। वो है परे ते परे धाम।
स्वर्ग को कोई परे ते परे धाम नहीं कहेंगे। स्वर्ग कब से होता है? संगम से नहीं, संगम में स्वर्ग नहीं कहेंगे। बैकुंठ होता है, जिसे बैकुंठ का गायन स्वर्ग क्या नाम शास्त्रों में है। क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी पैराडाइज नाम दिया है, मुसलमानों के शास्त्रों में भी जन्नत नाम दिया है। वो उस समय की यादगार है जबकि बाप बेहद का इस सृष्टि पर आया हुआ था, अभी भी आया हुआ है। तुमको पार लोक में ले जाते हैं। काहे से पार है? दुखधाम की दुनिया से भी पार और ये सुखधाम की दुनिया से भी पार। परे ते परे, ये जो स्वर्ग की दुनिया है ये परे है। काहे से परे है? दुखधाम की दुनिया से परे है और उससे भी परे। माना सत्युग त्रेता की जो दुनिया है, नरक की दुनिया से परे, उससे भी परे ले जाते हैं। उससे परे क्या है? बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो इस सृष्टि पर जब उतार लेंगे तो वो परम धाम जहाँ बेहद का बाप भी होगा और हम बेहद के बाप के बेहद के रूहानी बच्चे भी होंगे। हद के बच्चे नहीं होंगे। क्या? हद के बच्चे वो जो पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं, कुछ न कुछ देवान उनमें रह जाता है तो कम जन्म लेते हैं। और तुम मेरे बेहद के बच्चे, पक्के रूहानियत को धारण करने वाले, 100% पक्की आत्मा बनते हो। तो तुम जो बेहद के बच्चे हो, मैं उनको उस परे ते परे धाम में ले जाता हूँ। पारलोक भी कहा जाता है तो परम धाम भी कहा जाता है। वो है परे ते परे धाम। स्वर्ग उसको कोई परे ते परे नहीं कहेंगे। क्या? स्वर्ग को परे कहेंगे या परे ते परे कहेंगे? दुख धाम से परे है स्वर्ग। जहाँ रामकृष्ण का राज्य होता है वो दुख धाम के पार है, लेकिन उससे भी पार वो लोग है जहाँ बाप तुमको ले जाते हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। क्या? स्वर्ग भी इस दुनिया में होता है और नरक भी इस दुनिया में होता है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी तो पतित दुनिया है, सब पतित है। पतित दुनिया में कोई पावन हो नहीं सकता। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। कौन सी दुनिया में पुकारते हैं? पतित दुनिया में पुकारते हैं, हे पतित पावन आ करके हमको पावन बनाओ। ये नहीं कहते हैं कि हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। ब्रह्मा के तन में आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ आकर के हमको पावन बना कर जाओ। माना ज्ञान सुनाने का मकसद नहीं है, लक्ष्य ज्ञान सुनाना नहीं है। लक्ष्य क्या है? पतित दुनिया को पावन बनाना। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां तो सब पावन होते हैं।
उनकी मेंटलिटी नीचे गिरती नहीं, उनकी दृष्टि नीचे जाती नहीं। भ्रष्ट दुनिया की ओर, भ्रष्ट तन, भ्रष्ट शरीर की ओर उनकी कर्मेंद्रियां जाती हैं क्या? नहीं जाती। उनका मन भी नहीं जाता, तन भी नहीं जाता, और उनका धन भी पाप कर्मों में नहीं जाता। जब से रावण राज्य होता है तब से पतित बनते हैं। रावण राज्य माने 10 सिरों का राज्य, अनेकों का राज्य। राम राज्य सत्युग त्रेता में होता है, वहां एक का राज्य स्थापन किया हुआ है। और द्वापर युग से नाम ही पड़ता है द्वापुर, एक पुर नहीं, द्वापुर। माना 2-2 मतें हो जाती हैं, 2-2 देश हो जाते हैं, 2-2 राजाएं हो जाते हैं, 2-2 धर्म होते जाते हैं, 2-2 वंश होते जाते हैं, 2-2 भाषाएं होती जाती हैं। हर बात में द्वैत फैलता जाता है। तब जब 2-2 हो तो जाएगा तो झगड़े की दुनिया होगी। वो रावण राज्य होता है, तब पतित बनते हैं। इनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारी कोई है 100% इस दुनिया में, उनका राज्य शुरू होता है। सतयुग में है निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, विदेशों की इतनी महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? भारत की। क्यों? हम बाबा आते हैं, भारत में आते हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं विदेशों में? वहाँ मनुष्य नहीं रहते क्या? रहते तो हैं, लेकिन वो सब विकारी रावण को फॉलो करने वाले हैं, बाप को फॉलो करने वाले नहीं है। बाप तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है। इसलिए बाप भारत में आते हैं, विदेशों में नहीं आते। भारत में ही जितनी कन्याओं माताओं की पवित्रता की सुरक्षा होती है, उतनी और किसी देश में सुरक्षा नहीं होती। तो सतयुग में निर्विकारी राज्य है। बहुत जबरदस्त महिमा है भारत की, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। कौन विकारी बना? भारत निर्विकारी था और भारत अब विकारी बन गया है, इसलिए उसकी महिमा को जानते नहीं। भारत ही संपूर्ण निर्विकारी था, और जो दूसरे देश बनते हैं, दूसरे देशों की जो आत्माएं हैं, वो निर्विकारी बनती तो है नंबर 1, लेकिन भारत जितनी निर्विकारी 100% नहीं बनती। कुछ न कुछ उनमें विकार की वास रह जाती है, वासना रह जाती है। इसलिए वो आत्माएं पूरे 84 जन्म नहीं लेती, और भारत और भारतवासी पूरे 84 जन्म मान लो। सतयुग का दूसरा जन्म है, दूसरे जन्म में दूसरे नंबर का नारायण होगा। दूसरे नंबर के नारायण की दूसरे नंबर की प्रजा भी होगी, तो कितने जन्म लेने वाली होगी? 83 जन्म लेने वाली होगी। एक जन्म उनका कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पूरी रूहानियत को उन्होंने धारण नहीं किया। जब उनके राजा ने पूरी रूहानियत को धारण नहीं किया, तो उनके पीछे पीछे आने वाली प्रजा भी पूरी रूहानियत को धारण नहीं करती, इसलिए एक जन्म उनका भी कम हो जाता है। तो जो जिनका एक जन्म कम हो गया, थोड़ा देहभान रह गया होगा पुरुषार्थ करने में,
तो वही आत्माएं जब द्वापर में जन्म लेते लेते आती है तो वो हम भारतवासियों को धोखा दे देती है और दूसरे धर्म में, दूसरे देश में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर उनकी महिमा कैसे होगी? महिमा धोखेबाज की होगी क्या? पहले नारायण की महिमा है या सतयुग के दूसरे, तीसरे, चौथे नारायण की महिमा है? जो भी मंदिर बनते हैं वो एक नारायण के बनते हैं। जो नर से नारायण बनता है उसके मंदिर बनते हैं, या 7 और जो नारायण है सतयुग के उनके मंदिर बनते हैं? उनके मंदिर भी नहीं बनते, उनकी मूर्तियां भी नहीं बनती, उनकी पूजा भी नहीं होती। जो 16 तला संपूर्ण नारायण है उनके मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है, मूर्तियां भी बनती है। तो भारत निर्विकारी था, तब लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी तो वो राज्य ही नहीं है, तो वो कहाँ गए? वो लक्ष्मी नारायण जो भारत में राज्य करते थे सतयुग के आदि में, वो कहाँ गए? ये भी पत्थर बुद्धियों को पता ही नहीं है कहाँ गए होंगे। अरे इसी षष्ठी पर मौजूद होंगे ना। जन्म लेते लेते, नीचे गिरते गिरते, संग के रंग में आते आते एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं। नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि ऊपर से दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं नीचे उतरती रहती हैं और ढेर की ढेर तादाद में उतरती हैं। उनके संग के रंग में आते हैं तो नीचे गिरते हैं। सतयुग में तो सब आत्माएं सोने जैसी होती है, सच्चाई होती है उनमें, और त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं आती हैं। कहाँ सोने की वैल्यू और कहाँ चांदी की वैल्यू। तो जो चांदी जैसी आत्माएं ऊपर से आती है और वो तादाद में कई गुनी होती है। कितनी गुनी? सतयुग के अंत की आबादी 2 करोड़ और त्रेता के अंत की आबादी 10 करोड़। तो कितने गुनी हो गई? 5 गुनी आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती है। कम से कम 4 गुनी तो उतरती है। सतयुग की 2 करोड़ और उनकी 4 गुनी 8 करोड़। कितनी हो गई टोटल? 10 करोड़ आत्माएं तो त्रेता में इस षष्ठी पर उतर जाती है। तो जब 54 आत्माएं नीचे आ गई तो उनके संग का रंग त्रेता में लगता है। द्वापर शुरू होता है तो तांबे जैसी आत्माएं उतर पड़ती है। तांबे का रंग कैसा होता है? लाल रंग से मिला हुआ होता है। माने महाकामी और महाक्रोधी आत्माएं उतरती है और वो भी ढेर की ढेर तादाद में। तो उनके संग के रंग में आने से वो देवताएं, देव आत्माएं और जास्ती नीचे गिरती है। और कलयुग में तो बेशुमार आत्माएं उतरती है। तो इस तरह भारतवासी आत्माओं का पतन होता रहता है संग के रंग में आने से। तो अब बाप कहते हैं इन अनेकों के संग के रंग में आने से तुम पतित बन पड़े, तो अब क्या करो? एक के संग के रंग में आवेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। लेकिन एक के संग के रंग में आवे कैसे? पक्की पहचान हो तब तो आवे। पक्की पहचान होती भी है तो माया बीच में वायलूरा डाल देती है। तुम कहते हो बाप आया हुआ है, माया कहती है नहीं, ये हो नहीं सकता कि बाप आया हुआ है। अरे बाप तो पहले आया हुआ था ब्रह्मा के तन में, वो तो पढ़ाई पढ़ा के चला गया। अब बाप कहाँ से आवेगा? तो माया बुद्धि को भरमाई देती है और हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। तो सब बच्चों की बुद्धि भ्रम में पड़ेगी। ये कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, है? सूर्यवंशी होंगे, तो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो नंबरवार नहीं होंगे। नंबरवार कैसे बनेंगे?
अगर माया उनको प्रताड़ित न करे, उनकी बुद्धि को न घुमाए, तो नंबरवार कैसे बनेंगे? कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहे छाती ठोक करके माया हमको कभी भी लोढ़ा नहीं खिला सकती है? बाप सर्वशक्तिवान है और माया भी सर्वशक्तिवान है। इन दोनों का टाइटल सर्वशक्तिवान का है, तो बच्चों का टाइटल तो सर्वशक्तिवान का नहीं है। कोई बच्चा है ऐसा? माया का टाइटल है सर्वशक्तिवान और बाप का भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। इसके इन दो के अलावा और किसी का टाइटल है? तो माया उनकी बुद्धि को भरमा सकती है ना। तो मुरली में बोला ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया हमको पछाड़ती नहीं। ऐसा एक भी नहीं है जिसको माया पछाड़ती न हो। अरे बाप के रूप में जब पार्ट बनाने वाली आत्मा को ही यज्ञ के आदि में माया ने पछाड़ खिला दी। राम फेल हुआ कि नहीं? राम बाप ही फेल हो गया, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, जगत पिता है, तो बच्चा कौन सा रह जाएगा? तो माया सबको फेरा खिलाती है। हाँ, ये हो सकता है कोई को कम समय के लिए और कोई को लंबे समय के लिए। जिनको बहुत कम समय के लिए लोढ़ा खिलाती है वो निकलते हैं 8। अभी अभी अनिश्चय बुद्धि हुए और अभी अभी थम गए। तो वो 8 जो है वो तो धर्मराज सजाएं नहीं खाते। आखिरी जन्म में तो उनको भी गिरना है कि नहीं गिरना है? आखिरी जन्म में अगर वो नीचे न गिरे, पतित न बने, तो फिर पतित से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करने की क्या दरकार? वो 8 जो है जो धर्मराज सजाएं नहीं खाते, वो भी आखिरी जन्म में आकर के दूसरे धर्मों के चक्कर में आ जाते हैं, माया रावण के प्रभाव में आ जाते हैं। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी भारत में अष्टदेवों के रूप में पूजा होती है, नवग्रहों के रूप में भी पूजा होती है। जो जो अनुष्ठान किया जाएगा तो उस अनुष्ठान में उनकी भी, भगवान के साथ उनकी भी पूजा होती है। बाप कहते हैं जो राज्य मैंने स्थापन किया था वो राज्य अब नहीं है। और सारी दुनिया के ऊपर किसका राज्य है? रावण का राज्य। कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहे कि हमारे ऊपर रावण का राज्य नहीं है, हम राम की ही श्रीमत पर चलते हैं हमेशा, है? माया हमको भ्रमित नहीं करती? कोई नहीं कहेगा, सबको माया भ्रमित करती जरूर है। तो अभी सब रावण के राज्य में, राम का राज्य है कहाँ? अभी कहीं राम का राज्य है? नहीं। क्यों? 1-2 आत्मा के ऊपर तो होगा। हाँ है। 1-2 आत्मा के ऊपर राम का राज्य है। अच्छा, राम का राज्य, राम की जो पहली रचना है, राम की सीता, उसके ऊपर अपना राज्य है? लो, जिसका अपनी घरवाली के ऊपर ही राज्य नहीं है, उसका दूसरे बच्चों के ऊपर राज्य कैसे हो जाएगा? अभी राम का राज्य नहीं है। देखो, सभी अपने अपने धर्म स्थापकों को जानते हैं। दूसरे धर्म वाले, उनसे पूछो तुम्हारा धर्म स्थापक कौन है, तो बताएंगे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन से पूछो, कहेंगे क्राइस्ट है। मुसलमानों से पूछो, कहेंगे मोहम्मद है। सिखों से पूछो तो कहेंगे गुरु नानक है। एक भारतवासी है जो मुझे हुए हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हमारा धर्म का स्थापक कौन है और हमारा धर्म कौन सा है। धर्म भी पता नहीं, धर्म स्थापक का भी पता नहीं।
और धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं, परंतु वो फिर कब स्थापन करने आवेंगे ये नहीं जानते हैं कि क्राइस्ट अब दोबारा कब आवेगा, मोहम्मद कब आवेगा, उनको ये पता नहीं। और तुमको अभी ये पता है कि ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है। इस 5000 वर्ष के चक्र में सब जितने भी पार्टधारी हैं, ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी और नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले, सबको इन 5000 वर्ष के अंदर आना पड़ता है। सिख लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले नहीं था, है? ये पता नहीं है उनको कि 500 साल पहले सिख धर्म नहीं था। सिखों की तो हिस्ट्री 500 साल के अंदर की ही है, उससे पहले तो सिख धर्म नहीं था। लेकिन उनसे पूछो तुम्हारा सिख धर्म कब से चला आया, तो कहते हैं अनादिकाल से चला आया, क्योंकि सिखों को भी हिंदू माना जाता है। गुरु नानक ने आकर के स्थापन किया, तो गुरु नानक के बाद से ही सिख धर्म शुरू हुआ ना, उससे पहले तो सिख धर्म नहीं कहेंगे। तो गुरु नानक आकर के फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। नानक अभी कहाँ है ये कोई भी सिख नहीं जानते, कहाँ होगा। चाहे नानक हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये सब कहाँ होंगे, इसी दुनिया में कहीं न कहीं होंगे जरूर, कोई न कोई रूप में। पहले क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, 2000 साल पहले क्राइस्ट ही नहीं आया था, तो क्रिश्चियन धर्म कहाँ हुआ, बाद में स्थापन हुआ। पहले तो सिर्फ नई दुनिया थी, उस नई दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था और एक ही राजा था, और सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, दूसरे धर्म भी नहीं थे, धर्मखंड भी नहीं थे, और धर्मखंड के वासी भी वहां नहीं थे। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ये सब भूल गए कि हम ही देवता थे। फिर हम ही ने 84 जन्म लिए हैं क्या? यहाँ बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये बात पक्की नहीं होगी। हम ब्राह्मणों में ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन नंबरवार ब्राह्मण है, लेकिन ये पक्का किसी को नहीं होगा कि हम पक्के पूरे 84 जन्म लेने वाले। जो पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाले हैं वो ही वास्तव में भारतवासी है। अगर कम जन्म लेने वाले हैं तो जरूर फिर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर भारतवासी कहाँ हुए? अगर भारतवासी होते तो कन्वर्ट ही नहीं होते। तो तुमको निश्चय है कि हमने ही 84 जन्म लिए। तो बाप कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो। लिए तो हैं तुमने 84 जन्म, लेकिन तुम भी अपने 84 जन्मों को जानते नहीं हो कि कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस देश में, किस रूप में हमने 84 जन्म लिए। अभी मैं बताता हूँ क्या, वो प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि तुमको कैसे पता चलेगा कि तुमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए। आधा कल्प राम राज्य था, फिर आधा कल्प रावण राज्य हुआ है। पहले पहले सूर्यवंशी घराना था, बाद में चंद्रवंशी आए। तुम्हारी बुद्धि में है तो क्या, पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर इस्लाम वंशी, फिर बौद्धी वंशी, सब वंशों का तुमको पता है। तो मुख्य मुख्य कितने वंशी हुए? 9 मुख्य धर्म हुए। 9 मुख्य धर्मों की ब्राह्मणों की 9 कुरियां बन गई। जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए
वो द्वापर युग से कन्वर्ट हुए। द्वापर युग से दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं वो ही आकर के फिर यहाँ संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। जो कन्वर्ट नहीं होते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनते। क्या? जो सिख धर्म के हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो आकर के यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान अभी नहीं बनते। जाके भले माने, लेकिन अभी मानने वाले नहीं हैं। तो वो जो धर्म में अपने पक्के रहते हैं वो तो भारतवासी है ही नहीं। लेकिन जो यहाँ के भारतवासी थे लेकिन कच्चे थे, पूरे 84 जन्म जिन्होंने नहीं लिए लेकिन स्वर्ग में आए, सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में आते हैं, और वो कच्चे होने के कारण फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ही आत्माएं फिर अभी ब्राह्मण आकर के बनती है ब्राह्मणों की दुनिया। इसलिए नंबरवार ब्राह्मण हो जाते हैं, 9 कुरी के ब्राह्मण हो जाते हैं। 9 धर्मों से कनेक्टेड 9 कुरी के ब्राह्मण जो हैं वो भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध हैं। ऊंचे से ऊंचे गोत्र वाले भी हैं और नीचे नीचे से नीचे गोत्र वाले भी हैं। लेकिन सबसे ऊंचा किसको बताया? बाबा ने बताया सबसे ऊंचे हैं, सबसे पहले हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी हैं देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। अभी रावण राज्य हुआ है। सूर्यवंशी के बाद होता है चंद्रवंशी घराना। सूर्यवंशी में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हम जो सूर्यवंशी घराने के थे सोई फिर 84 जन्म लेते हैं। जो चंद्रवंशी घराने के हैं वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, उनका कुछ न कुछ 84 जन्मों में से कम हो जाता है। किसके वंश के? चंद्रवंश। कौन है चंद्रमा? चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाना है, बाने वाली आत्मा है कृष्णचंद्र। 16 कला संपूर्ण कही जाती है। तो वो 16 कला संपूर्ण कृष्णचंद्र की आत्मा वो पूरे 84 जन्म लेती है या कुछ कम हो जाता है? कितना? 69 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और 69 में जब शरीर छोड़ दिया तो अभी तक तो उनको जन्म मिला नहीं। जब नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया के बीच में नई दुनिया का वर्षा तुम बच्चों को देता हूँ, ऐसी दुनिया जब बनेगी तब पहला पहला पत्ता कृष्ण का जन्म होगा। तो 50 वर्ष उनके कम हो जाते हैं। 69 से लेकर के और 2018-19 तक का जो टाइम है उनको अपना शरीर नहीं मिलता। तो पूरे 84 जन्म कहेंगे या 50 वर्ष कम हो गए? 50 वर्ष कम हो गए। तो चंद्रवंशी आत्माएं जो हैं वो जल्दी कन्वर्ट होगी। क्या? माँ का पार्ट है ना। माँ बच्चों के प्रभाव में जल्दी आती है कि बाप प्रभाव में जल्दी आता है? माँ जल्दी प्रभाव में आ जाती है। क्यों? बाप क्यों नहीं प्रभाव में आता जल्दी? वो क्यों होता है? मोह होता है। माता को पेट से बच्चे माँ के पैदा होते हैं, बाप के पेट में से पैदा होते नहीं ना। पेट में 9 महीने पलते हैं। पलते कहाँ हैं? ज्यादा संग का रंग कहाँ लगता है? माँ का लगता है। तो माँ को मोह लग जाता है बच्चों में। वो मोह जो है वही सकल व्याधि कर मूला बताया गया। तो मोह के कारण माँ जो है खुदा न खास्ता अगर पति मर जाता है
तो माँ बच्चों के अधीन हो जाती है। तो तुम अभी रावण वंश के बने हो 84 जन्म लेते लेते। क्या कितने जन्म लेने के बाद तुम अभी रावण वंश के बने हो? 84 जन्म लेते लेते तुम अब बने हो आकर के लास्ट में कौन से वंश के? रावण वंश। माना तुम्हारा जो कन्वर्शन है सबसे बाद में होता है। इतने जन्मों तक द्वापर युग से लेकर के अब तक तुम लड़ाई लड़ते आए रावण से। कौन तुम? माना कौन? सूर्यवंशी बच्चे। किससे लड़ाई लड़ते आए? राम से नहीं, रावण से लड़ाई लड़ते आए। जो भी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि हैं उन सब से लड़ाई होती चली आई। आगे पुण्यात्माओं के घराने में थे, अभी लास्ट जन्म में आकर के हमको पापात्माओं का घराना मिलता है। प्रहलाद का जन्म कहाँ होता है? हिरण्यकश्यप के कुल में होता है। अभी पापात्माओं के घराने के बने हैं। तुम 84 जन्म लेते हैं ना, वो तो 84 लाख कह देते हैं। भक्ति मार्ग में कितने जन्म बताए देते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद फिर एक जन्म मिलता है मनुष्य जन्म। अब ऐसा तो है नहीं, 84 लाख योनियां तो होती हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो ऊंचा उठ के देवता बन जाता है। मनुष्य जब बुरे कर्म करता है, बहुत पाप कर्म करता है, तो मनुष्य से नीचे गिरकर राक्षस बन जाता है, दुखदाई बन जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हो। 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता, लेकिन मनुष्य के स्वभाव संस्कार उन योनियों की तरह हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? मनुष्य के स्वभाव से संस्कार बंदरों जैसे हो सकते हैं। मनुष्य के स्वभाव संस्कार हाथी जैसे देह अभिमानी हो सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव संस्कार कीड़े मकोड़ों में से हो सकता है, लेकिन कीड़ा मकोड़ा बनता नहीं। तो अभी 84 लाख कौन बैठ विचार करेंगे? हैं? 84 लाख का विचार तो कोई नहीं करेगा। तुम 84 जन्म लेते ही नहीं हो, 84 लाख जन्म, इसलिए कोई का विचार चलता नहीं है। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। कौन कौन बैठे हो बाप के आगे? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बाप के आगे बैठते हैं। जो सूर्यवंशी नहीं है, पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो किसके आगे बैठते हैं? या तो चंद्रवंशियों के आगे बैठेंगे, या इस्लामियों के आगे बैठेंगे, बौद्धियों के आगे बैठेंगे, लेकिन सूर्य को पहचानेंगे भी नहीं और सूर्य बाप के सामने बैठेंगे भी नहीं। निराकार बाप और साकारी बाप दोनों ही बाप भारत में नामी ग्रामी हैं। कौन हुआ निराकारी और कौन हुआ साकारी? निराकारी बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाप। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बिंदु बिंदु आत्माओं का और कोई संबंध उसके साथ बनता नहीं है। बिंदु बिंदु आत्माएं सब आपस में भाई भाई और वो बाप। वो बिंदु आत्माओं को ये भी नहीं कहेंगे भाई बहन, शरीर ही नहीं है तो भाई बहन कहाँ से? क्या है? आत्मा सब भाई भाई। और वही सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तब संबंध बनते
फिर वो बाप भी बन सकता है और वो गुरु भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, साजन भी बन सकता है। अनेक प्रकार के संबंध उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोनों ही बाप नामी ग्रामी है, एक ऊपर से आने वाला निराकार और एक इस सृष्टि में 84 जन्म लेने वाला साकार बाप। कहाँ नामी ग्रामी है? कौन से जन्म में नामी ग्रामी है? नामी ग्रामी है शास्त्रों में। शास्त्रों में प्रजापति का भी गायन है, जैसे राम का गायन है वैसे प्रजापति का भी गायन है और निराकार शिव का भी गायन है। उनकी यादगार बनी हुई है, निराकार की यादगार शिवलिंग। गांव-गांव में, शहर-शहर में शिवलिंग के मंदिर बने हुए हैं। उससे जास्ती मंदिर और किसी देवता के भी नहीं होते, उसके सबसे जास्ती मंदिर और सबसे जास्ती पूजा भी उसी की होती है, लिंग के रूप में, निराकार के रूप में। गाते तो हैं परंतु उस बाप को जानते नहीं है। अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान से जागृति होती है, अज्ञान से सो जाते हैं। रोशनी में मनुष्य कब धक्का नहीं खाते हैं। दिन में धक्के खाते हैं क्या? रात होती है, अज्ञान की रात होती है तो धक्के खाते हैं। तो अज्ञान की रात कब से होती है? द्वापर युग से अज्ञान की रात होती है। तो मनुष्य दर दर भक्ति मार्ग में ठोकरें खाते हैं, कहीं इस तीर्थ में जाते हैं, कहीं उस तीर्थ में जाते हैं, कहीं जाकर के जन्म लेते हैं क्रिश्चियन धर्म में, कहीं बौद्ध धर्म में जन्म लेते हैं, तो गिरजाघर गुरुद्वारों के चक्कर काटते हैं। तो वो सब अज्ञान अंधेरे का रास्ता है। और अभी बाप ज्ञान सूर्य आया हुआ, वो आकर के हमें रोशनी देते हैं ज्ञान की। अभी तुम धक्का नहीं खा सकते हो क्या? ज्ञान की रोशनी तो तुम लेते हो, लेकिन जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं उनके मुकाबले तुम्हारी ज्ञान की रोशनी में और उनकी रोशनी में बहुत अंतर है। वो रोशनी लेते भी हैं लेकिन पक्का विश्वास उनको नहीं होता है कि हमारा बाप आया हुआ, कुछ न कुछ अनिश्चय रह जाता है। तो वो है सब अंधेरे में जो धक्के खाते रहते हैं। एक ठिकाने में जाएंगे फिर दूसरे ठिकाने में जाएंगे। ये नहीं समझते हैं कि भारतवासी ही पूजित है। अभी पुजारी बने, तो पुजारी बनेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? भारतवासी जब पुजारी बनते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? पहले पहले शिव की पूजा करते थे, बाद में देवताओं की। देवताओं में फर्स्ट देवता लक्ष्मी नारायण, उनकी पूजा करते हैं। सीढ़ी के चित्र में तो दिखाया गया है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये क्या बात हुई? अपने ही चित्र बना करके अपनी पूजा करते रहते हैं। भारतवासी खुद ही देवता थे, खुद ही अपने चित्र बना करके अपनी पूजा करते हैं। अच्छा, तो शिवलिंग की पूजा कौन करता है फिर? शिवलिंग क्या राजा विक्रमादित्य का चित्र है? अपना चित्र बना करके अपनी पूजा करते हैं। तो द्वापर के आदि में जो राजा विक्रमादित्य दिखाया गया है पूजा करते हुए, क्या वो शिवलिंग था? है? अपना चित्र बनाया उसने क्या? लेकिन शिक्षा तो उसी ने दी। नहीं, यहाँ तो बात आई अपने ही चित्र बना करके अपनी पूजा करते हैं। तो द्वापर के आदि में विक्रमादित्य ने जो शिवलिंग की स्थापना की सोमनाथ मंदिर में, तो क्या वो उसका चित्र है? विक्रमादित्य का तो चित्र नहीं है, वो किसका चित्र है? लिंग तो बाबा साकार का ही वो जो लिंग यादगार है वो निराकार की यादगार कही जाती है, क्योंकि अज्ञानता में है। अभी हम जानते हैं लिंग है साकार की यादगार,
और उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो है निराकार की याद। तो जो साकार की याद करने वाला है वो तो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाला, वो अपने रूप की याद करता है तब बाद में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बाद में बनता है। पहले तो संसार में शिव प्रत्यक्ष होता है ना, तो जो शिव प्रत्यक्ष होता है वो शिव साकार रूप धारण करता है या निराकार ही रहता है? साकार रूप धारण करता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है वो निराकारी स्टेज को धारण करता है। माना सुनते हुए न सुनना जैसे कान है ही नहीं, देखते हुए न देखना जैसे आंखें हैं ही नहीं, तो उसकी यादगार शिवलिंग बना दिया है। ये शिवलिंग किसकी यादगार हुई? जिसमें बाप प्रवेश करते हैं उनकी याद में। जो साकार शरीरधारी है, मुकर्रर तनधारी, उसकी यादगार है। माने राम बाप वाली आत्मा ही आखिरी जन्म में आकर के शिवलिंग का रूप धारण करती है। उस शिवलिंग में वो बिंदु प्रवेश करता है। तो ये जो राजा विक्रमादित्य को दिखाया गया है द्वापर की याद में शिवलिंग की पूजा करते हुए, ये तो नहीं दिखाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य तो ब्रह्मा के स्वरूप में। ब्रह्मा जो राजा विक्रमादित्य बनता है द्वापर की याद में, उसका भी तो कोई जन्म देने वाला या कोई उसको पढ़ाने वाला कोई गुरु होगा ना। क्योंकि द्वापर में जितने भी राजाएं हुए हैं वो विकारी बुद्धि थे या निर्विकारी बुद्धि थे? विकारी बुद्धि थे। तो राजा विक्रमादित्य भी विकारी बुद्धि था। तो जो विकारी बुद्धि राजाएं हैं वो अपने राज्य में मंत्री को रखते थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को ढूंढते थे और उनको अपना मंत्री बनाते थे। सत्युग त्रेता में यही परंपरा चली आती है कि वहां कोई गुरु होता नहीं, उनका जो बाप होता है वही उनका गुरु होता है, उनको रास्ता बताने वाला होता है। तो त्रेता के अंत तक आते आते राजा विक्रमादित्य का जो बाप है वही उसके गुरु के रूप में कार्य करता है। वो गुरु ही उसको बताता है कि तुम इस स्वरूप की पूजा करो। कौन से स्वरूप की? शिवलिंग की पूजा करो। तो जिसने बताया वो उसी का स्वरूप था, उसी शिवलिंग का स्वरूप है, इसलिए वो द्वापर की याद में शिवलिंग दिखाया गया है। तो निराकारी बाप और साकारी बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। जो लक्ष्मी नारायण पूज्य थे वो किसकी पूजा करेंगे? वो भी अपने चित्र बनाते हैं। अपने चित्र बनाकर अपनी ही पूजा तो नहीं करेंगे ना, है? अपने ही चित्र बनाकर अपने ही पूजा नहीं करेंगे क्या? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा, प्रजापिता भी करता है, अपना चित्र बनाकर अपनी पूजा करता है या राजा विक्रमादित्य करता है? राजा विक्रमादित्य को राय तो देते हैं जी। लेकिन यहाँ तो मुरली में तो लिखा है अपने चित्र बनाकर अपनी ही पूजा तो नहीं करेंगे ना, ये हो नहीं सकता। माना ये प्रजापिता के लिए बात बोली कि अगर रोशनी में रहने वाली आत्मा है तो वो अपनी पूजा नहीं करेगी। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है वो अंधेरे में पहले आती है या प्रजापिता वाली आत्मा पहले अंधेरे में आती होगी? वो ज्यादा, क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है वो अंधेरे में आ जाती है, प्रजापिता अंधेरे में नहीं आता है। ब्रह्मा वाली सोल जो कृष्ण की सोल है, जो राजा विक्रमादित्य बनती है, वो अंधेरे में आती है या उसका गुरु अंधेरे में आता होगा? विक्रमादित्य की जो राजा बनने वाली सोल है वो अंधेरे में आती है, उसका गुरु तो फिर भी गुरु बन करके रहता है। जो गुरु बन करके रहता है उसका नाम बाबा ने दिया व्यास। द्वापर युग के आदि में फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी। जो दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो होती। तो शास्त्र भी द्वापर युग के आदि से जब बने तो पहले पहले शास्त्र सतो प्रधान होंगे या तमो प्रधान या रजो प्रधान होंगे?
सत्व प्रधान। शास्त्रों में शुरुआत में सच्चाई थी, तो सच्चाई थी तो जिनके द्वारा बनाए गए उनमें भी सच्चाई थी। बाबा फिर प्रजापिता ने द्वापर के आदि में शिवलिंग की पूजा नहीं करी? पूजा करता नहीं है, वो बताता है, डायरेक्शन देता है, व्यास के रूप में है इसकी पूजा करो। बाकी अपने स्वरूप को और अपने बाप के स्वरूप को भूल जाता है। तो बोला कि मैं पूज्य और पुजारी नहीं बनता हूँ। मैं कहाँ बनता हूँ, जो बोलने वाला है वो कहाँ बनता है पुजारी? उसने तो डायरेक्शन दिया राजा विक्रमादित्य को। पूज्य और पुजारी नहीं बनता। हाँ, पूज्य भी नहीं बनते। पूजी तो प्रजापिता बनता है ना। पूजा किसकी होती है? साकार की पूजा होती है। तो बोला ये किसकी पूजा करेंगे? अपने चित्र बनाकर अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना, ये तो हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य थे, तुम बच्चे जानते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य थे, देवता थे, और हम ही अपने स्वरूप की देवताओं की चित्रों को बनाकर अपनी पूजा करने लग पड़ते। हम ही पूज्य सो पुजारी कैसे बनते हैं? और कोई तो ये बातें समझ नहीं सकेंगे, बाप समझाते हैं। इसलिए गाते हैं ईश्वर की गतिमति न्यारी। ईश्वर जो गति देता है, जो मति देता है, वो गति भी विचित्र देता है और मति भी विचित्र देता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी ही दुनिया से गतमत हमारी भी न्यारी कर दी। क्या? जो दुनिया की गति है उसकी गति से हमारी गति न्यारी है। दुनिया की जो बुद्धि है उन दुनिया वालों की बुद्धि से हमारी बुद्धि न्यारी है। सारी दुनिया में अनेक मतांतर है। यहाँ तुम ब्राह्मणों की एक मत है, उनकी अनेक मत हैं, और तुम्हारी एक मत है। ईश्वर की मत और ईश्वर की गत। गत अर्थात सदगति। ईश्वर आकर के सच्ची गति करते हैं, और जो करते हैं वो सच्ची गति नहीं करते, वो दुर्गति कर देते हैं, और ईश्वर आकर सदगति करते हैं। सदगति दाता तो एक ही बाप है। गाते भी हैं सर्व की सदगति दाता राम, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं क्या? सर्व का सदगति दाता राम गाते भी हैं, फिर भूल जाते हैं। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है कि राम किसको कहा जाता है। जब बोलते हो सर्व का सदगति दाता राम, तो समझना भी चाहिए वो सर्व का सदगति दाता राम कौन है। शिव को राम थोड़ा ही कहा जाता है क्या? राम कृष्ण तो देवताएं थे, शिव तो परमपिता परमात्मा है, तो शिव को भगवान तो कहेंगे, लेकिन राम और कृष्ण तो नहीं कहेंगे। शिव तो सदैव शिव है, कल्याणकारी है। राम कृष्ण सदैव कल्याणकारी रहते हैं क्या? द्वापर कलयुग में रामकृष्ण की आत्मा कल्याणकारी रहेगी कि संग के रंग में आ जाती है? वो भी संग के रंग में आ जाती है। तो पत्थर बुद्धि फिर भी शिव को भी राम कह देते हैं। तू ही राम है, तू ही शिव है, तू ही ये है, तू ही वो है। श्लोक भी बनाई दिया, अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युत, च्युत माने नीचे गिरने वाला, अच्युत माने जो कभी नीचे न गिरे, वो कौन हुआ? शिव का नाम है अच्युतम। केशवम का माना ब्रह्मा, और उसका भी ईश्वर। तो ब्रह्मा का ईश्वर कौन हुआ? ब्रह्मा का ईश्वर भी शिव बाबा हुआ। फिर राम, नारायणम, कृष्ण, दामोदरम, ये सारे ही नाम मिलकर के इकट्ठे एक जगह एक श्लोक में कर दिए। तो वो ये समझते हैं कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। अभी बाप समझाते हैं ऐसे नहीं है, एक ही आत्मा है जो सदैव कल्याणकारी है। वो कौन? शिव।
उसको कहते हैं सदा शिव। सदा राम नहीं कहते हैं, क्या सदा शिव कहते हैं। वो आत्मा जहाँ कहीं भी पार्ट बजाती है षष्ठी पर आकर के, हम बच्चों में भी प्रवेश करके अगर पार्ट बजाती है तो भी कल्याण का कार्य करती है। जो बोलेगी कल्याण की बात बोलेगी, जो देखेगी कल्याण ही कल्याण देखेगी, अकल्याण देखने वाली नहीं है। तो गाते हैं सर्व का सदगति दाता राम, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण उस राम को समझते नहीं। शिव को कोई राम थोड़े ही कहेंगे, शिव को राम कह देते हैं, ये तो रंग है। कहेंगे जिधर देखो उधर राम ही राम रमते हैं। अरे शिव रमते हैं क्या? जिधर देखो राम ही राम रमते हैं, वो किसकी बात है? राम मनुष्य है या भगवान है? राम तो मनुष्य का नाम है। तो इसको कहा जाता है अज्ञान। ये भी अज्ञान संसार में कहाँ से फैला? भक्ति मार्ग में ये जो कहते हैं जहाँ देखो वहाँ राम ही राम रमण करता है, राम ही राम रमता है, ये कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। माने संगम युग में शिव सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है राम बाप में, वो राम व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व संसार में प्रसिद्ध हो जाता है कि सारी दुनिया उसको भगवान के रूप में याद करती है। यानी सबकी बुद्धि में वो ही रमण करता है। बाकी शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को सब याद नहीं कर सकते। तो सब अंधेरे में है। 7 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। अंधेरे में ही पुकारते रहते हैं। बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर के भीख मांगते हैं, शांति देवा। तो ये भीख मांगना हुआ ना क्या? कि हे शांति देने वाले देवता हमको शांति दो। सतयुग में तो भीख मांगने की दरकार ही नहीं होती। जो भिखारी होते हैं उनको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। इंसॉल्वेंट माने खाली खाली, खोखले। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, कितना भरपूर थे, तन से भी भरपूर, धन से भी भरपूर, और मन भी तुम्हारा चंचल नहीं था, स्वस्थ मन था। इसको कहा जाता है सॉल्वेंट भारत। अभी ये भारत है इंसॉल्वेंट। क्या अभी भारत क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट, खोखला हो गया है। अभी भारत को भरपूर कहेंगे या खोखला कहेंगे? कैसे? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अरे अभी अभी भारत में शिव प्रवेश है तो खोखला कैसे? कुछ विशेष आत्माओं के लिए है, कुछ विशेष आत्माओं के लिए, कुछ विशेष आत्माओं के लिए। अच्छा, मुकर्रर अर्थ के लिए तो है, है? उसके लिए शिव प्रवेश है तो खोखला कहेंगे या सॉल्वेंट कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। अगर राम की आत्मा से पूछा जाए कि तुम्हारी आत्मा हर समय भरी पूरी रहती है या कभी खोखली भी महसूस करती है, तो क्या बताएगा? भरी पूरी। क्यों? उसको संकरंग नहीं लगता है? रामकृष्ण की आत्मा को संकरंग नहीं लगता है? नहीं लगता है। ये बाबा कि राम वाली आत्मा मम्मी याद नहीं आती। राम वाली आत्मा मम्मी याद नहीं आती। नहीं, वो तो एक बात अलग है, तो प्रैक्टिस की बात है कि शिव भगवान को याद करने का जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो निराकारी स्टेज में रहेगा तो देहधारी याद आत्मिक स्थिति में नहीं याद आएंगे, वो तो बात अलग। लेकिन सवाल ये है कि राम की आत्मा को
इस समय संग का रंग लगता होगा या नहीं लगता थोड़ी होगा? देर तक हिलाता होगा। और प्रवेशता के बाद भी संकल्प लगेगा। 84 जन्म में नीचे भी तो गिरता है ना वो। अच्छा, थोड़ी बहुत ब्रह्मा देर तक इसमें शूटिंग तो होगी। ब्रह्मा की आत्मा नीचे गिरती थी या नहीं गिरती थी? हिलाता गिरती थी। ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलते थे ना हाँ। वाणी में, तो शिव बाबा को तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी क्या, कि मैं बोलता हूँ सच्ची सच्ची बात और ये फिर इंटरफियर कर देता है। अभी अभी मुरली में शिव बाबा बोलते हैं भारत लक्ष्मी नारायण भरपूर है, लक्ष्मी नारायण ये विश्व के मालिक थे। फिर दूसरे वाक्य में साथ ही बोल देते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धू है। तो बाबा कौन से वो लक्ष्मी नारायण की बात करते थे? संगम युगी लक्ष्मी नारायण की बात करते थे। ये लक्ष्मी नारायण तो विश्व के मालिक है। और ब्रह्मा बाबा क्या बोल देते थे? ये लक्ष्मी नारायण बुद्धू है। तो ब्रह्मा बाबा बुद्धू वाले लक्ष्मी नारायण की याद क्यों करते थे? क्योंकि खुद वो सच्ची को जाके बुद्धू बनते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धू बने का लक्ष्मी नारायण याद आता है? तो चाहे राम की आत्मा हो चाहे कृष्ण की आत्मा हो, सबको संग का रंग लगता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता है, लेकिन वो तो निराकार है। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस रथ वाली आत्मा को भी संग का रंग लगता है। संग का रंग लगेगा तो कुछ न कुछ समय के लिए उसकी अवस्था नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो खोखला महसूस करेगी या भरपूर महसूस करेगी? उस समय खोखली महसूस करेगी, लेकिन वो खोखलापन ज्यादा समय टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शिव का मुकर्रर रथ है। जैसे ही शिव प्रवेश करता है वैसे फिर भरपूर हो जाती है। तो सॉल्वेंट भारत अभी क्या बन गया है? इंसॉल्वेंट बन गया है, कौड़ी मुआफिक बन चुका है। क्या कौड़ी की कोई कीमत होती है क्या? नहीं। कीमत किसकी होती है? हीरे की कीमत होती है। तो हीरा अपना याद नहीं रहता और क्या याद आ जाता है? कौड़ी। किसके संग के रंग से? है? हाँ, जो कौड़ी जैसी आत्मा है उनके संग के रंग में आता है तो कौड़ी याद आ जाती है। अगर हीरे की ही याद रहे फिर क्या बन जाएगा? तो हीरा बन जाएगा, हीरो पाटधारी बन जाएगा। फिर उस आत्मा की दुर्गति किसी हालत में हो नहीं सकती। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, इसको कहा जाता है भिखारी भारत। अभी इंसॉल्वेंट भारत है। ये तो कोई भी समझ सकते हैं कि इस समय इंसॉल्वेंट भारत है। इस समय भारत भरपूर लक्ष्मी नारायण का रूप नहीं है। कल्प की आय उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही खराब हो गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल पहले भी तुम बच्चों को समझाया था कि पतित पावन मुझ बाप को याद करो। क्या? मुझ बाप को। मुझ बाप को कौन? मुझ बाप शिव। ज्योतिबिंदु को। ज्योतिबिंदु को याद करेंगे सो पति से पावन बन जाएंगे। हैं? कहते हैं तो जरूर किसी मुख से कहते हैं। जिस मुख के द्वारा कहते हैं उस स्वरूप को अगर याद करेंगे तो पति से पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हैं? याद करो। पतित कैसे बने? अनेकों के संग के रंग में आए तो पतित बने। विकारों की खाद पड़ती गई। त्रेता में चांदी की खाद पड़ी, विकार तो नहीं था। क्या? वहां विकारी तो नहीं थे, लेकिन खाद कौन सी पड़ी? चांदी की खाद पड़ी। द्वापर में आते आते विदेशी जो विकारी है उनकी खाद, उनका संग का रंग लगने लगा। अभी तुमको जंक लग गया है, विकारों का जंक लग गया है। इस समय के मनुष्य सब जंक खाए हुए। अभी वो जंक कैसे निकले? क्या जंक निकले कैसे? क्या करते हैं? जंक जब लग जाती है तो क्या करते हैं? उसे घासलेट में डालते हैं कि नहीं? कि
किसमें डालते हैं? मिट्टी के तेल में डाला जाता है। यहाँ कौन सा मिट्टी के तेल में बाप डालते हैं? याद की याद कोई मिट्टी का तेल है तो घी है, है? बाबा की याद वो घृत है, याद का घृत है या मिट्टी का तेल है? याद का घृत है, लेकिन हर समय याद रहती नहीं है, टिकती नहीं है। माया फिर कहाँ डाल देती है? मिट्टी में डाल देती है। जो मिट्टी बना देवभान, देवभान की मिट्टी में बाबा वो माया बार बार घसीटती है। तो देवभान की मिट्टी में घसीटने से क्या होता है? मिट्टी बार बार मिट्टी लगती है, बार बार शिव बाप याद आते हैं, तो धीरे 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 वो कट ढीली पड़ जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनो। अपन को आत्मा समझो। पहले तो तुम आत्मा हो ना, बाद में शरीर लेते हो। आत्मा अमर है, शरीर तो मृत्यु को पाता है। तो तुम असली चीज क्या हो? आत्मा हो। सत्य को कहा जाता है अमर लोक। दुनिया भर में ये कोई नहीं जानते हैं कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बन गया? अमर लोक था, जो अमर लोक था वो मृत्यु लोक कैसे बन गया? है? जन्म लेते लेते, जन्म तो वहां सत्युग त्रेता में नहीं लेते थे क्या? सत्युग त्रेता में भी जन्म लेते थे, लेकिन वहां अमरलोक में थे। अमरलोक माना वहां मृत्यु का किसी को एहसास नहीं होता था। मृत्यु तो होती थी, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ते थे। और यहाँ मरना कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है क्या? शरीर तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जबरन शरीर छूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, यहाँ हमारी स्वेच्छा से मृत्यु नहीं होती। अमरलोक अर्थात अकाली मृत्यु नहीं होता था, और यहाँ तो अकाली मृत्यु होती है। वहाँ आयु भी बड़ी लंबी होती है। हैं? अभी आपने पूछा मृत्यु लोक क्यों बना? मृत्यु लोक इसलिए बना क्योंकि इसे मृत्यु लोक में हमको जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है, इसलिए मृत्यु लोक हुआ। और वहाँ सत्युग त्रेता में हम स्वेच्छा से शरीर, जब चाहना होती शरीर छोड़ने की, तब ही शरीर छोड़ते थे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते थे, इसलिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तो वो है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र कैसा बनाया? किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य। किनको? नहीं, जो सन्यासियों के शिष्य होते हैं, वो घर बार छोड़ते हैं, उनको पवित्र कौन बनाते हैं? उन शिष्यों को पवित्र बनाते हैं शंकराचार्य, अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए। और तुमको 21 जन्म के लिए शिवाचार्य आकर के पतित से पावन बनाते हैं। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं है। कौन? रस के बाद यह माने ब्रह्मा की तरफ इशारा। ये भी कोई जो ज्ञान सुनाता है, जो भी ज्ञान इसके मुख से सुनाया जा रहा है, इस ज्ञान को इसने किसी गुरु से पढ़ा नहीं है। इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते। पहले बोला यह कोई पढ़ा नहीं है, यह माने एक के लिए इशारा किया, ब्रह्मा के लिए। फिर बोला इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। इन द्वारा माने किन द्वारा? राम कृष्ण की आत्माएं जो है, उन दोनों के लिए बोला। इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। शंकराचार्य तो गर्भ से जन्म लिया है। तुमने कोई ब्राह्मण का जन्म गर्भ से नहीं लिया है। कैसे लिया है? ज्ञान से, तुमने मुख से जन्म लिया है। ब्रह्मा के मुख में शिव प्रवेश होते हैं, तो उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख से तुमने जन्म लिया। शंकराचार्य के शिष्य होते हैं,
वो शंकराचार्य के मुख से जन्म लेते हैं। कोई ऊपर से क्रोध करके कोई तो आता नहीं है, बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं। इनमें माने किन में? राम और कृष्ण में आते हैं फिर जाते हैं। ऐसे नहीं प्रवेश करते हैं तो अंदर ही बैठे रहते हैं, आते हैं फिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? बैठे ही रहे ना अंदर, हैं? आते जाते क्यों हैं? क्योंकि और आत्माओं का भी कल्याण करना है। बच्चे हैं, पूरी पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं, हिम्मत करते हैं दूसरों को पढ़ाने की, तो उन बच्चों को हिम्मत देने के लिए बाप उनमें प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उनको पढ़ाई पढ़ाते हैं। दृष्टि से पावर देते हैं, वाचा से मदद करते हैं। बाबा हाँ? एक मुरली में बोला है कि मैं आऊँ फिर घड़ी के लिए चला जाऊँ, इसलिए मैं जाता ही नहीं। ना ऊपर से नीचे आता हूँ फिर ऊपर चला जाऊँ, ऐसे नहीं। मैं इस सृष्टि पर आता हूँ एक ही बार, आकर के वापस तभी जाऊंगा जब काम पूरा होगा। आते हैं जाते हैं, मालिक है ना, जब चाहे आवे और जब चाहे जावे। किस में से जावे? तन में से, हाँ, रथ में से। जिसमें चाहिए उसी में जा सकते हैं। क्या? जिसमें चाहिए, जिस बच्चे में चाहिए उसी में प्रवेश कर सकते हैं। अंधेरा सामने लिए बैठे हैं। ओम शांति।